राम राम दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनू भारद्वाज हमारे यूट्यूब चैनल RTJCO अकेडमी कनो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम एक बार फिर उपस्थित हैं आप सभी के सामने नित्य क्रम पूजा प्रकाश प्रश्नोत्तरी भाग 5 यानी पार्ट 5 को लेकर के। हमारा ये पार्ट 5 थोड़ा सा अपरिहार्य कारणों से आने में विलम्ब हुआ, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। तो इसी कड़ी में हम बढ़ रहे हैं। जो नित्य क्रम पूजा प्रकाश प्रश्नोत्तरी चल रही थी हमारी, उसी में नित्य क्रम पूजा प्रकाश प्रश्नोत्तरी आज इस टॉपिक के अंतर्गत, इस विषय के अंतर्गत हमारी जो ये पार्ट 5 है, ये इसकी लास्ट वीडियो है। अगर हमारी ये पांचों वीडियो आप कवर कर लेंगे अच्छी तरह से, तो आपको नित्य क्रम पुनः पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें आपको 99% आपका जो नित्य क्रम पूजा प्रकाश इस किताब से जो आपका सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। तो हमारे इस पिछले टॉपिक में हमने बताया था कि परिक्रमा अर्थात प्रदक्षिणा, ये हमारा टॉपिक रहा था। तो इसी टॉपिक में हम बात करेंगे तो किसकी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, किस देवता या देवी की कितनी परिक्रमा होगी, प्रदक्षिणा कितनी होगी और आरती कितनी होगी, इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारी परिक्रमा और प्रदक्षिणा से। सबसे पहले हम लेते हैं भगवान गणेश की परिक्रमा। अगर प्रश्न आ जाए कि भगवान गणेश की परिक्रमा कितनी करनी चाहिए, तो ये होगी 3 परिक्रमा जो है वो भगवान गणेश की करनी है। और दुर्गा की जो परिक्रमा रहेगी वो 1 होगी। अगर प्रश्न आ जाए कि सूर्य की प्रदक्षिणा या अर्थात परिक्रमा कितनी होगी, तो सूर्य की परिक्रमा जो है वो रहेगी 7। अगर प्रश्न आ जाए कि विष्णु की कितनी परिक्रमा होती है, तो विष्णु की परिक्रमा जो है वो 4 परिक्रमा होगी। अगर पेपर में आ जाए, परीक्षा में आ जाए कि भगवान शिव की परिक्रमा कितनी होगी, तो भगवान शिव की जो परिक्रमा है या प्रदक्षिणा है वो होगी आधी परिक्रमा भगवान शिव की होती है। और ये प्रश्न जो है आया हुआ है कि भगवान गणेश की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। ये 2 से 3 बार ये प्रश्न आ चुका है कि भगवान गणेश की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, तो इसका उत्तर रहेगा 3। तो ये थी हमारी परिक्रमा का जो विषय था, टॉपिक था परिक्रमा का। तो ये यहाँ पे पूरा होता है। हाँ, इसके साथ एक और टॉपिक है, आरती। आरती जो है, जो चरणों की करेंगे हम, वो होती है 4 बार। और नाभि की होती है 2 बार। और मुख की 1 बार, 1 बार मुख की। अगर फिर आ जाए कि पुनः समस्त अंगों की आरती कितनी बार होती है, तो ये आरती जो है ये होती है 7 बार। कि पुनः समस्त अंगों की आरती वो 7 बार होगी। चरणों की 4, नाभि की 2 बार और मुख की 1 बार आरती होगी। सबसे पहले संकटनाशन स्तोत्र का वर्णन कहाँ पर है,
या प्रश्न आ जाए कि संकटनाशन स्तोत्र का वर्णन किस पुराण में है, तो उसका उत्तर क्या रहेगा कि नारद पुराण। कहाँ पर है? नारद पुराण के अंदर। अगर प्रश्न आ जाए कि आदित्य हृदय स्तोत्र का वर्णन कहाँ पर है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का जो वर्णन रहेगा वो है रामायण के अंदर। रामायण के अंदर है, युद्ध कांड के अंदर है। और रामायण में भी अगर आ जाए कि किस कांड में है, तो उत्तर रहेगा युद्ध कांड। युद्ध कांड के अंदर रामायण में जो कांड है, क्योंकि रामायण जो है वो कांडों में विभक्त है। अगर प्रश्न आ जाए कि किस में है, तो कांड है या उल्लास है, क्या है, तो कांडों में विभक्त है। और युद्ध कांड के अंदर आदित्य हृदय स्तोत्र का वर्णन है। अगर आ जाए कि चाक्षुषी विद्या का वर्णन कहाँ पर है या किस वेद में चाक्षुषी विद्या के बारे में बताया गया है, तो चाक्षुषी विद्या का जो वर्णन है, जो आँखों के लिए, अगर किसी की आँखें खराब है तो उसको इस चाक्षुषी विद्या का पाठ बताया जाता है कि आप इस चाक्षुषी विद्या का पाठ कीजिए निरंतर, तो आपकी जो आँखें हैं, आपकी आँखों की रोशनी है, वो धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। तो इस चाक्षुषी विद्या का वर्णन जो है वो कृष्ण यजुर्वेद के अंदर ये चाक्षुषी विद्या वर्णित है। अगर प्रश्न आ जाए कि श्री गंगाष्टक स्तोत्र के रचयिता कौन है, श्री गंगाष्टक स्तोत्र के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। और ये जो प्रश्न है ये भी आया हुआ है, ये कब आया है, ये 2020 के अंदर ये प्रश्न आया है कि श्री गंगाष्टक स्तोत्र की रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि। आपको इन स्तोत्रों में से कोई न कोई प्रश्न पक्का मिलने वाला है, क्योंकि 2020 में ये प्रश्न आया था और 21 की शायद परीक्षा नहीं हुई है। उसके बाद 2020 की परीक्षा के बाद कोई परीक्षा हुई नहीं, तो अभी फरवरी में परीक्षा होनी है। तो इसमें से कुछ न कोई एक स्तोत्र का रचयिता या कहाँ वर्णन है, ऐसा प्रश्न फंसने की पूरी संभावना है। अगर आ जाए कि नवग्रह स्तोत्र के रचयिता कौन है, तो नवग्रह स्तोत्र के रचयिता जो है वो महर्षि व्यास हैं। तुलसी स्तोत्र के रचयिता कौन है, तुलसी स्तोत्र के रचयिता जो है वो श्री पुंडरीक हैं। आगे आ जाए प्रश्न कि गजेंद्र मोक्ष का वर्णन किस पुराण में है या कहाँ पर गजेंद्र मोक्ष जो है वो वर्णित है, तो ये है श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर। श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर है। अगर आ जाए कि विष्णु सहस्र नाम का वर्णन कहाँ पर है, तो इसका वर्णन जो है वो महाभारत में है। अगर प्रश्न में आ जाए ये कि ये किसका संवाद है, तो ये संवाद रहेगा भीम और युधिष्ठिर का जो संवाद है, भीम और युधिष्ठिर का संवाद विष्णु सहस्रनाम महाभारत में वर्णित है। इसके बाद ये मच्छंकराचार्य है और इनमें जो रचयिता हैं गणेश पंचरत्न के मच्छंकराचार्य हैं, शिव पंचाक्षर, शिव मानस पूजा। क्योंकि ये जितने सारे यहाँ पे स्तोत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के जो रचयिता है वो मच्छंकराचार्य है। ये मैंने इनको एक ही जगह एकत्रित कर दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। गणेश रत्न, शिव पंचाक्षर, शिव मानस पूजा, इसके भी रचयिता जो है मच्छंकराचार्य है। कृष्णाष्टकम, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि श्री गंगाष्टक के जो रचयिता वो महर्षि वाल्मीकि है और ऑप्शन में ये भी आया हुआ था, लेकिन ये जो मच्छंकराचार्य है वो कृष्णाष्टकम के हैं, न कि श्री गंगाष्टकम के। गंगाष्टकम के महर्षि वाल्मीकि है और कृष्णाष्टकम के मच्छंकराचार्य हैं। काल भैरवाष्टकम, इसके भी रचयिता मच्छंकराचार्य जी हैं और अन्नपूर्णा जो स्तोत्र है उसके रचयिता भी मच्छंकराचार्य जी हैं। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन होने वाली दो बातें हैं। पहली बात जो मैंने आपको बता दी, जो कृष्णाष्टकम है ये
और श्री गंगाष्टकम, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा है। लेकिन इसके अलावा एक और है शिव महिमन, शिव महिमन स्तोत्र। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा शिव पंचाक्षर और शिव मानस पूजा और साथ में शिव महिमन स्तोत्र। लेकिन इन दोनों के रचयिता तो मत्स्यंकराचार्य है। तो कन्फ्यूजन कहाँ हुई? कन्फ्यूजन हमें ये शिव शिव याद रहता है और लास्ट वाला भूल जाते हैं। अब सोचते हैं कि सबका ही मत्स्यंकराचार्य, हमने तो शिव से याद किया हुआ है, शिव पंचाक्षर है या शिव मानस पूजा है या शिव महिमन स्तोत्र है। लेकिन होगा क्या कि आपको ये ऑप्शन में दे देंगे या राइटर में दे देंगे तो हम फंस जाते हैं। अगर ऑप्शन में आ गए तो फंसेंगे। अगर मत्स्यंकराचार्य दे दिया इस तरह या वाल्मीकि दे दिए तो इस तरह फंस जाएंगे। लेकिन हमने याद रखना है कि शिव पंचाक्षर और शिव मानस पूजा, इन दोनों के जो रचयिता है वो है मत्स्यंकराचार्य जी। और शिव महिमन जो स्तोत्र है, महिमा यानी कि गुणगान करने वाला, इस शिव महिमन स्तोत्र के जो रचयिता है वो हैं श्री पुष्पदंत जी। क्या नाम है? पुष्पदंत। तो शिव महिमन स्तोत्र के जो रचयिता है वो रहेंगे पुष्पदंत। इसके साथ हमारा ये स्तोत्र वाला जो टॉपिक था ये पूर्ण हुआ और नित्यक्रम पूजा प्रकाश प्रश्नोत्तरी हमारी इसी वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाती है। और ये हमारी जो 5 वीडियो है ये ज़रूर देखना, जिससे कि आपकी नित्यक्रम जो है, मैंने पहले भी आपको बताया है, वो 99% आपकी कवर हो जाएगी। और बार बार इन वीडियोस को देखिए ताकि आपका कोई भी प्रश्न जो है वो गलत ना हो और आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाएं। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी ही हम अगला वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।